रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है पेयर प्रोडक्शन और फिर हमारे पास टॉपिक है इनहेलेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमारे पास पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। पेयर का मतलब क्या होता है? टू, और प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, यानी कि कोई ऐसा प्रोसेस होगा हमारे पास जिसमें टू पार्टिकल्स जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो आइए देखते हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। वो कहते हैं व्हेन अ हाई एनर्जी फोटोन इज स्टॉप्ड बाय एन हैवी न्यूक्लियस। अब हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस है और जो हाई एनर्जी फोटोन है वो उस पे आके स्टॉप हो जाता है, यानी कि उससे आके टकराता है। तो वो क्या होता है? इट कन्वर्ट्स इट इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो वो तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन में और दूसरा हमारे पास पॉजिट्रॉन में। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। यहाँ पे जो हमारे पास पॉजिट्रॉन है वो एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, उसकी जो हमारे पास मैस होता है उसकी मैग्नीट्यूड और जो हमारे पास चार्ज होता है उनकी मैग्नीट्यूड बराबर होती है, लेकिन जो चार्ज होता है वो अपोजिट होता है नेचर में। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो जो पॉजिट्रॉन है उस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर वो कहते हैं पेयर प्रोडक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अ वेरी हाई एनर्जी फोटॉन सच एज गैमा रेज विद मैटर। तो यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारे पास जब गैमा रेज है वो आके टकराती हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये जो इनके इंटरेक्शन के नतीजे में क्या बनता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इसकी जो हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पे देखें फोटॉन है वो न्यूक्लियस के साथ आके टकराता है, तो उसके नतीजे में हमारे पास टू पार्टिकल्स बन रहा है। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हमारे पास पॉजिट्रॉन है। ठीक है, जो हमारे पास पॉजिट्रॉन है उस पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उस पर नेगेटिव चार्ज है। ये जो प्रोसेस है ना इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड काइंड ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरी हाई एनर्जी फोटॉन सच एज दैट ऑफ गैमा रेज विद मैटर इज पेयर प्रोडक्शन। वही बात करेंगे, जब हमारे पास गैमा रेज है वो किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो हमारे पास क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है, जो फोटॉन होते हैं, फोटॉन की एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में। सही हो गया। अब पॉजिट्रॉन का बता रहे हैं कि पॉजिट्रॉन हमारे पास ऐसा पार्टिकल है जिसमें मैस और चार्ज होते हैं ना वो इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन के, लेकिन जो चार्ज होता है वो उसकी नेचर जो अपोजिट होती है। पहले भी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर वो कहते हैं द क्रिएशन ऑफ टू पार्टिकल्स विद इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज इसेंशियल फॉर चार्ज कंजर्वेशन इन यूनिवर्स। हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो क्या कहता है कि जो चार्जेस हैं वो कंजर्व रहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल जो है वो इक्वल है और अपोजिट है। ठीक है, चार्जेस उनके, तो वो इसी बात को साबित करें कि जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है यूनिवर्स में वो हमारे पास यहाँ पे भी अप्लाई होता है इस केस में भी। ठीक है, फिर वो कहते हैं पॉजिट्रॉन इज आल्सो नोन एज एंटी पार्टिकल और एंटी इलेक्ट्रॉन। वही बात हो गई यहाँ, इसको हम एंटी पार्टिकल भी कहते हैं और एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। सही हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कंडीशन फॉर पेयर प्रोडक्शन, कि पेयर प्रोडक्शन हमारे पास कब प्रोड्यूस होता है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है। हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन थी E=mc²। सही है। अब हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है और जो हमारे पास रेस्ट मैस ऑफ एनर्जी है उसके लिए हमारे पास जो डेरिवेशन होती है वो होती है m0c²। ठीक है, अब जहाँ पे हमारे पास वो किस चीज़ के बराबर होती है, वो बराबर होती है 0.51 मेगा वोल्ट के बराबर होती है। सही हो गया। अब वो हमारे पास यहाँ पे टू पार्टिकल्स हैं तो टू के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.02 मेगा वोल्ट। यानी कि ये जो हमारे पास 1.02 मेगा वोल्ट है ये हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है पेयर प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए। फिर वो कहते हैं फॉर फोटॉन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा वोल्ट। अब जो हमारे पास फोटॉन की एनर्जी होती है वो ग्रेटर होती है किसके, 1.02 मेगा वोल्ट के। अब हमें तो इतनी रिक्वायर्ड होती है तो बाकी कहाँ आ जाएगी, बाकी जो हमारे पास होगी वो जो हमारे पास पार्टिकल्स बने उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी फॉर्म में बाकी एनर्जी उन पार्टिकल्स के पास रहेगी। ओके हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, वो कहते हैं इसी बात को जो हम डिस्कस करके आ चुके हैं वो फिर एक इक्वेशन में बताते हैं। वो कहते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन, इनके जो फोटॉन की एनर्जी है एक तो हमारे पास उस एनर्जी की ज़रूरत पूरी करेगी जो हमें पेयर प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होती है, और दूसरा हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी फॉर्म में होगी।
वही बात जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इनके एच एफ इज इक्वल टू 2m0 c² और बाकी जो एनर्जी है, ये तो एनर्जी वो रिक्वायर्ड है ना जो पेयर प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती है। बाकी एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और दूसरी हमारे पास पॉजिट्रॉन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे काइनेटिक एनर्जी ई नेगेटिव और काइनेटिक एनर्जी ई पॉजिटिव, यानी कि पॉजिट्रॉन। फिर हमारे पास तो है इनहिलेशन ऑफ मैटर, ठीक है। ये जो इनहिलेशन ऑफ मैटर है ये बिल्कुल अपोजिट है किसके, हमारे पास जो पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास जो पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें 2 पार्टिकल्स बनते होते हैं, ठीक है। जब वो फोटॉन जो है, हाई एनर्जी फोटॉन जो है न्यूक्लियस के साथ टकराता है, किसी मैटर के साथ टकराता है, तो हमारे पास 2 पार्टिकल्स बनते हैं। लेकिन जहाँ पे 2 पार्टिकल्स मिलेंगे आपस में और वो एक दूसरे के साथ इनहिलेट करेंगे, और एक हमारे पास गैमा रेज या जो बस 2 फोटॉन बनेंगे गैमा रेज के, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास क्या बनेंगे, मैटर की फॉर्म में जो 2 पार्टिकल्स थे वो चेंज हो जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में, सही है। और वो फिर प्रोड्यूस करेंगे 2 फोटॉन इन गैमा रेज में, सही हो गया। जहाँ पे आप देखें वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू गैमा रेज, यहाँ पे 2 गैमा रेज बनी हुई है, 2 फोटॉन है उसके। फिर वो कहते हैं द 2 फोटॉन्स आर प्रोड्यूस ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो हमारे पास प्रोड्यूस हो गए हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास मूव करेंगे, ताकि जो उनका हमारे पास मोमेंटम है वो कंजर्व रहे, सही हो गया। फिर वो कहते हैं ईच फोटॉन हैज़ एनर्जी, अब हर फोटॉन जो है ना उसकी एनर्जी 0.12 है, 51 है, और जो हमारे पास मेगावोल्ट, और वो एनर्जी जो है ना किस एनर्जी के बराबर है, जो हमारे पास पार्टिकल है उसकी जो रेस्ट मास ऑफ एनर्जी है उसके बराबर होती है। नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है ना आपस में जब मिलते हैं तो इनहिलेट करते हैं, तो हमारे पास दो जो है गैमा फोटॉन बन जाते हैं उसके नतीजे में। ये बिल्कुल पेयर प्रोडक्शन के ऑपोजिट है। फिर अब बात करते हैं हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, चार्ज है और एनर्जी है, वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं द नेट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो नेट वो होगा, मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का, वो इक्वल होगा 0 के। क्यों 0 होगा? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट मोशन की वजह से। सो इसलिए उनका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। लेते हैं चार्जेस की। वो कहते हैं द नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज 0। जो हमारे पास नेट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पे 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो नेट चार्ज हमारे पास क्या बनता है, 0 बनता है। और फोटॉन आल्सो हैव सेम 0 चार्ज, और जो फोटॉन होता है उस पर भी 0 चार्ज होता है। तो हमारे पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज है वो भी तो यही कहता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है ना अप्लाई हो रहा है। फिर वो बात कर लेते हैं एनर्जी की। जो हमारे पास 2 फोटॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी है, सही है, अगर उनको प्लस करें तो उनकी जो एनर्जी है जब उनको प्लस करेंगे तो वो बराबर होगी जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है उनकी एनर्जी के प्लस के, ठीक है। एक तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और फिर हमारे पास पॉजिट्रॉन है, उनकी एनर्जी, ठीक है, और हमारे पास जो 2 फोटॉन है, ठीक है, 2 फोटॉन, उनकी एनर्जी आपस में क्या होगी, बराबर होंगी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है वो भी तो यही कहता है कि जो एनर्जी होती है वो सेम रहती है, कंजर्व रहती है, ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना ही क्रिएट होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो कन्वर्ट होती है, चेंज हो जाती है। फिर वो बात करते हैं हमारे पास जो पॉजिट्रॉन है उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, और लास्ट पे बात करेंगे पार्टिकल और जो हमारे पास एंटी पार्टिकल होते हैं उनके बारे में। ये जो हमारे पास पॉजिट्रॉन है, ठीक है, सबसे पहले इसको प्रिडिक्ट करने वाले थे हमारे पास डायरेक्ट, उन्होंने किया था 1928 में, सही है। और हमारे पास इसके बाद जो कार्ल डेविड आए थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था पॉजिट्रॉन को, जो कॉस्मिक रेज होती हैं, इनके जो सूरज से आने वाली रेज होती हैं, और इसी बात पे उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1936 में। 1932 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जो सूरज से आने वाली शुआएँ होती हैं कि उसमें भी हमारे पास पॉजिट्रॉन पाए जाते हैं, उन्होंने ये बात बताई थी, ठीक हो गया। करते हैं पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स की। वो कहते हैं इट बिकम क्लियर दैट एवरी पार्टिकल हैज़ अ क्रॉसपोंडिंग एंटी पार्टिकल। हमारे पास जो पार्टिकल होता है उसको क्रॉसपोंडिंग एंटी पार्टिकल होता है, जिसका मैस और चार्ज जो होता है ना वो सेम होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन हमारे पास जो उनका साइन होता है, उनकी जो चार्ज की नेचर होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है।
फिर वो कहते हैं अ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट टूगेदर एट वन प्लेस। हमारे पास जो पार्टिकल है और एंटी पार्टिकल है वो एक ही जगह पे इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो आपस में इनहिलेट कर जाते हैं, मिल जाते हैं, इस वजह से वो इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर वो कहते हैं प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन इनहिलेशन आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड बाय लॉरेंस बार्केले लेबॉर्ट्री। हमारे पास एक लेबॉर्ट्री थी, उसमें ये बात ऑब्जर्व की गई, जो हमारे पास प्रोटॉन है और एंटी प्रोटॉन है वो क्या होते हैं, आपस में इनहिलेट कर जाते हैं, मिल जाते हैं। तो हमारे पास जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसका एंटी पार्टिकल्स होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया उसका एंटी इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। अगर प्रोटॉन है तो उसका एंटी प्रोटॉन होगा, ठीक है। इस तरीके से जो भी हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उनका एंटी पार्टिकल होता है। आज का जो हमारे पास लेक्चर था वो यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।